प्रताप की शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं दोस्तों, अवध ओझा AAP पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल। चलिए पहले सुनते हैं प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। थोड़ा सा माइक चेक कर लीजिएगा। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। थोड़ा सा इको, हल्का सा बेस कम करिएगा। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अशोक भाई की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मतदार संघ है, उसमें अलग इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत प्यारे और बहुत भोले लोग हैं आप। अल्लाह आपकी सादगी को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। ये जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है, जिस लड़ाई का आप हिस्सा हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। 2 दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सालगिरह मनाई है, 69वीं सालगिरह, और पूरा मुल्क उनकी सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। मैंने भी उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन ये कहते हुए मुबारकबाद दी, जो मैंने कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बीच में 1-2 बच्चे हैं, बीच में चीख पड़ते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है उनको। उन बच्चों को चुप करा करके रखे, बेटा ऐसे चुप हो जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए हो, तो चुपचाप बैठे रहो थोड़ी देर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़े बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। डाइस बहुत खूबसूरत है, बड़े अहम लोग डाइस पर बैठे हुए हैं। मैं 4 मिनट और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पिछले 5.5-6 साल की जो हुकूमत है, इसने जमीन पर तो कोई काम नहीं किया। 57,000 करोड़ रुपया LIC का डूबने के कगार पर है। देश ऐसी मंदी के दौर से गुजर रहा है कि पिछले 70 सालों में देश ने ऐसी मंदी नहीं देखी है। लेकिन इवेंट चल रहा है साहब, नाटक चल रहा है। ऐसे में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये सब तो अपनी जगह है, काम कुछ नहीं हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन नए नए बिल लाए जा रहे हैं। 3 तलाक का बिल लाया जाएगा, ये बिल लाया जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देके नवाजना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान
का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को न उखेड़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे। जो शख्स हालत इस्लाम में बूढ़ा होता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नेमतें इसलिए देते हैं ताकि वो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। जब तक वो लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको इन नेमतों में ही रखते हैं, और जब वो ऐसा करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उनसे नेमतें लेकर दूसरों को दे देते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है, इसका हाथ पकड़ता है यानी मुसाफ़ा करता है, तो दोनों के गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे तेज़ हवा चलने के दिन सूखे दरख्त से पत्ते गिरते हैं, और इन दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अगरचे उनके गुनाह समुंदर के झांक के बराबर हो। हज़रत कबीले अंजा के एक शख्स से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के वक्त आप लोगों से मुसाफ़ा भी किया करते थे? उन्होंने फरमाया, मैं जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला आपने हमेशा मुझसे मुसाफ़ा फरमाया। एक दिन आपने मुझे घर से बुलवाया, मैं उस वक्त अपने घर में नहीं था। जब मैं घर आया और मुझे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया था, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लपटा लिया और आपका ये मुनाका बहुत खूब और बहुत ही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है, लिहाजा उसको आपस में खूब फैलाओ, क्योंकि मुसलमान जब किसी कौम पर गुज़रता है और उनको सलाम करता है और उसको वो जवाब दे देते हैं तो उसको सलाम याद दिलाने की वजह से सलाम करने वाले को कौम पर एक दर्जा फजीलत हासिल होती है, और अगर वो जवाब नहीं देते तो फरिश्ते जो इंसानों से बेहतर है उसके सलाम का जवाब देते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम में पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया और रूह कब्ज़ होने के बाद वो इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उससे पूछा गया कि तूने दुनिया में कोई नेक अमल किया था? उसने अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। इससे कहा गया कि अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल और गौर कर। इसने फिर अर्ज़ किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय उसके कि मैं दुनिया में लोगों के साथ ख़रीदो फरोख्त और लेन देन का मामला किया करता था, जिसमें मैं दौलतमंद को मोहलत देता था और तंग दस्तों को माफ़ कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हज़रत अबू क़तादा रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन की तकलीफ़ों से बचा ले, तो उनको चाहिए कि तंग दस्त को जिस पर उसका कर्ज़ वगैरह हो मोहलत दे दे, या अपना पूरा मामला या कुछ हिस्सा माफ़ कर दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने खादिम की गलती को कितनी मरतबा माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उन्होंने फिर वही अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं अपने खादिम को कितनी मरतबा माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना 70 मरतबा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।